देव दृष्टि गए फूटी, दृष्टि बिन अंधा है। एक रहे सो पाख, दूसरा गंदा है। जोर लिया जामाति बड़े हुम में। अरे हाँ हो मोहन, ऊँट के देखे का दुई आँखी। फंसे पराई दुम में। देव दृष्टि गए फूट, इष्ट भी ने अंधा है। एक रहे सो पाक, दूसरा गंदा है। जोर लिया जामाति बड़े हुम में। अरे हाँ हो मोहन, ऊँट के देखे का दुई आँख, बंधा पराई दुम में। जब दिव्य दृष्टि हमारी बंद हो जाएगी तो सही और गलत हमको नहीं दिखाई देगा। सही और गलत का हम पहचान नहीं कर सकते। उचित और अनुचित को हम नहीं जान सकते। सही हम रास्ते पे जा रहे हैं कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसका हमें पता नहीं चलेगा। संत लोग दर्शन करा रहे हैं कि देव दृष्टि के फूट, जो हमारी दृष्टि दिव्य दृष्टि है, जो सही सत्य अर्थात परमात्मा का दर्शन कराने वाली जो हमारी दृष्टि है, आँख है, वो फूट गई है, बंद हो गई है, खराब हो गई है। और इष्ट भी नहीं, अंधा है। कोई अगर सुझाने वाला इष्ट नहीं है, मार्ग बताने वाला कोई नहीं है, तो हम अंधों की भांति चल रहे हैं। रास्ता हमें सही मिला है कि गलत मिला है, क्योंकि हमारी ये दृष्टि, देव दृष्टि जो है, दिव्य दृष्टि जो है, दिव्य आँख जो है, वो फूट गई है। तो अब हमें दिखाइए जब नहीं दे रहा है, वो आँख बंद है, तो सही और गलत का निर्वाह हम कैसे कर सकते हैं। अब हमें इसीलिए संत की, गुरु की, सतगुरु की जरूरत है कि जो मुझे सही रास्ता पे ले जाए, जो सही रास्ता बतावे, जो सही मार्ग पे हमें चलावे। अब एक बात और आ रही है कि जब स्वयं वो अंधा है, ऐसा तो नहीं है कि जिसको हम गुरु माने हैं, जिसको हम सतगुरु माने हैं, वो भी तो नहीं अंधा है। और जब वो स्वयं अंधा है, स्वयं उसको रास्ता नहीं पता है, भेष बना करके, आश्रम बना के, किसी की पाई हुई जागीर पे, किसी तपस्थली पे बैठा है,
और कपड़ा रंग करके साधु बना है, तो ऐसे मार्गदर्शन करने वालों से कल्याण नहीं होगा। कुछ न कुछ हम उनके जीवन के बारे में, जीवन प्रकाशित है, कहीं जीवन प्रेडिकली है, कुछ परीक्षा दिए हैं, कि कहीं विरासत में महंती मिल गई है, बैठ गए हैं, उसका भोग भोग रहे हैं, लोग चरण पी रहे हैं, न स्वयं को रास्ता पता है, न दूसरे को कहीं रास्ता बताने की क्षमता है। मोड़ने की इच्छा है कि किसी तरीके से चेला हमारा बन जाए, हमारी भीड़ बढ़ जाए, लोग हमारा जय जयकार करने लगें, और इस परंपरा से, इसमें उलझने से रास्ता जो हमारा कल्याण का है, जो हमारी दिव्य दृष्टि है, ना तो कल्याण हो सकता है और ना दिव्य दृष्टि हमारी खुल सकती है। देव दृष्टि गए फूट, दृष्टि हमारी जो है, आंख जो हमारी है, वो फूट गई है। और इष्ट बिना अंधा है, बिना कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, तो हम अंधे हो गए। बिना इष्ट के अगर ये जीवन है, कोई मार्ग बताने वाला नहीं है, तो हैं तो आंखें हमारी, लेकिन हम अंधे हैं उस रास्ते में। हमको देखते हुए भी सुझाई नहीं दे रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मास्टर ना मिले, कोई अंग्रेजी अगर नहीं पढ़े है और अंग्रेजी की किताब खोल के रख दिया जाए, तो उसमें हम अंधे हैं। हमारी गाड़ी होती है, मिस्त्री बनाता है, हमको उसके बारे में पता नहीं है, अगर मिस्त्री ना मिले तो चाहे कुछ भी उसमें काम ना हो, लेकिन हम अंधे हैं, हमको दिखाई सामने नहीं दे रहा। इसलिए इष्ट की ज़रूरत है। जानकार अगर कोई हमको मिल जाए उस मार्ग का, इष्ट का मतलब क्या है? कोई पहुंचा हुआ जानकार, उस रास्ते पर चलने वाला जो माहिर है, उसके बिना हम अंधे हैं। और एक रहा है सो पाक, दूसरा गंदा है। अकेले अगर है और अकेले अगर जीवन जी रहा है, तो समझे कि वो पवित्र है। जो जितना भीड़ में ज़्यादा है, वो उतने ज़्यादा गंदा है। एक रहा है सो पाक, दूसरा गंदा है। एक रहा है सो, एको ब्रह्म द्वितीयो नाश। द्वैत का नाश करने का अगर हमको तरीका नहीं मिला, द्वैत माने माया, एको ब्रह्म द्वितीयो नाश, द्वैत का सहारा लेकर के अगर हम जीवन जी रहे हैं, द्वैत में अगर हम फंसे हैं, दुविधा में फंसे हैं, हमारा निर्णय अगर उचित नहीं है, हमारा ज्ञान अगर परिपक्व नहीं है, हम अगर प्रभु के सिवा, एक परमात्मा के सिवा अगर इस संसार में अभी दूसरे के हैं हम बने, दूसरे से अगर हमारी दिल लगी है, दूसरे से अगर अभी प्रेम है, तो हम दुविधा से, द्वैत से छूटे नहीं। अकेले हो जाओ कैसे, किसी भी तरीके से, और कोई दूसरा, अकेले का मतलब क्या है हमें, और दूसरा सतावे ना, जिसके लिए हम बेचैन होते हैं। अगर इस संसार में दूसरा हमें अभी सता रहा है, दूसरे के लिए अगर हम संसार में तड़फ रहे हैं, तो हम गंदे हैं। द्वैत माने माया के लिए अगर हमारे अंदर छटपटाहट है,
बहुत लोग तो भजन कर रहे हैं तो सिर्फ इच्छा यही है कि हमारी ये दुनिया की किसी तरीके से जो दौलत है, ये बहुत लोग सिद्धि बताते हैं कि हम फला संत के पास गए तो अब से हमारा ये काम बन गया। बहुत लोग दूसरे को भी प्रेरित करते हैं, वहाँ जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा। अरे तुमको जब उचित रास्ता मिल जाएगी, तुम कहीं संत मिल जाएगा, फिर तुम्हारा कोई कार्य बिगड़ सकता है। काम के लिए चाहना पड़ेगा कि काम हमारा उनके पास जाने से बनेगा। तुम स्वयं स्वामी हो। इच्छाओं के वशीभूत होकर के दर दर की ठोकर खा रहे हैं हम अपनी शक्ति को समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या हूँ। इस दुनिया की मोह माया के लिए हम दया मांगने जाते हैं दूसरी जगह। इस दुनिया की मोह माया में उलझ करके और हम सेवा में जाते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो। हम गंदे हैं। ये धारणा अगर हमारे अंदर है तो हम गंदे हैं। प्रभु के सिवा, सत्य के सिवा, भजन के सिवा, ध्यान के सिवा अगर हम कुछ मांगते हैं, हमारी प्रार्थना अगर इसके अलावा किसी चीज के लिए हो रही, तो हम गंदे हैं। जब हमको प्रभु से प्रेम हो जाएगा, जब हमारा ईश्वर हो जाएगा, जब हमारा सत्य हो जाएगा, जब हमारी प्रार्थना परमात्मा सुनेगा, कोई काम हमारा बिगड़ने वाला है। काहे के लिए हम गंदे हो जा रहे हैं इन इच्छाओं में, इन वासनाओं में फंस करके, और हम दुनिया के पंथों में, कर्म कांडों में उलझते जा रहे हैं। मुझको कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ हमें खोज रहे हो, हम तुम्हारे पास में हैं। एक रहा है सो पाक, दूसरा गंदा है। आंखें खोलाओ तो। जो हमारी दिव्य दृष्टि है, जब वो फूट गई है, खराब हो गई है, तो सत्य हमें कैसे दिखाई देगा? सत्य की हमें पहचान कैसे होगी? इसलिए इष्टि कहीं ना कहीं अपनी इष्टि को विश्वास करके कल्याण के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए इष्टि खोजो। कोई अगर मार्गदर्शन हमको उचित कराने वाला मिल जाएगी, ऐसी इष्टि अगर मिल जाएगा, अगर ऐसी संत कहीं, ऐसा संत कहीं मिल जाएगा, ऐसा सतगुरु अगर हमारा कोई मार्ग बताने वाला उचित मिल जाएगा, तो आंखें खोल देगा, तो हम इस दुनियादारी से अपने आप किनारे हो जाएंगे। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा इसमें कौन है। एक रहा है सो पाक। जो जितना बड़ा झुंड बना लिया है, वो उतने गंदा हो चुका है। जो जितना झुंड के पीछे चल दिया है, वो अपने से समझ लीजिए कि उतने ज्यादा निकल लिया है। एक रहा है सो पाक, दूसरा गंदा है। दूसरा गंदा है। दूसरा से अगर हमारा प्रेम है तो दूसरा गंदा है। नहीं ईश्वर मिलता है, नहीं ध्यान हमारा लगता है, तो हम आदत बनाएं कि हम किसी तरीके से अकेले रहें। आज तो लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ा भौतिकवादी युग है। सबसे बड़ा आज हम संत उसको मानते हैं जिसके पास जितने ज़्यादा भीड़ है, जितने नेता जाते हैं, जितने हीरो जाते हैं, जितने ज़्यादा लोग जाते हैं, आज उसी को हम संत माने। पता नहीं दिन भर में उसको शांति मिली कि नहीं भीड़ से। भीड़ से कोई शांत हो सकता है या शांत होगा? स्वयं सोचना चाहिए। शांति जब भी मिलेगी अकेले में बैठ के। एक रहे, एक नहीं अगर रह सकते हैं तो शांति नहीं मिल सकती, अशांति रहेगी। एक रहा है सो पाक, दूसरा गंदा है। दूसरा गंदा है।
भीड़ में हम कहीं पाक हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। भीड़ हमको पवित्र रखेगी। ये दुनियादारी में हम जितना दुनियादारी को इकट्ठा करेंगे, जितना इसमें हम दुनियादारी में घुसेंगे, हम पवित्र रह सकते हैं, पाक रह सकते हैं। एक रहा सो पाक, दूसरा गंदा है। अगर अकेले नहीं रह सकते हम, अकेले रहने का अभ्यास अगर हमें नहीं हुआ, अकेले में अगर रह के हम अपने को नहीं जाने, अकेले होकर के अगर दुनिया से, संत होने का मतलब क्या है, साधु होने का मतलब क्या है, विरक्त होने का मतलब क्या है, बैराग लेने का मतलब क्या है, विरह जगाने का मतलब क्या है, ध्यान लगाने का मतलब क्या है। ध्यान भीड़ में लगेगा। भीड़ में हमारा विश्वास जमेगा। भीड़ में हम अंतर में उतर पाएंगे। भीड़ में हमारी सूरत एकाग्र होगी। सिंह अलग अकेले सोवे, दूजा दुर्मत काल समाना, रहे सिंह सियार सब जाना। पानी उतरा आग का कोई, सेंत न पूछे उनका कोई। फिर लोहे के भाव बिकाने, परख लोहार कच लोहिए जाने। हंसिए खुरपा के फिर वह भय, रोज रोज मुंह पीटा गए। जस रहे तैसे भय कि आप लाई न्याग। अलमोल से बने टकहिया, देखो बड़ी अभाग। बिना विचार यह फल पावा, जुगन जिगन को जीव नसावा। माया मूर्छा जिन्हें समानी, घूरे गढ़ही सुअर लोभानी। लोभ लहर मा लोभी बूढ़ी, पकर गड़रिया लेहस मूड़ी। दाम हे चरावे घासा, बेचिस जाय कसाई पासा। उन छुरी गले पर देना, तनिक दया ना जीव पर कीन्हा। ये माया का संसार है। माया अपनी फुलवारी लगाए है और इसमें तरह तरह से इस जीव को फंसाने के लिए किसी की भी इसमें कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं है। ये ऐसा इसका प्रभाव है। इस जीव को फंसाने के लिए ये माया तरह तरह की फुलवारी लगाए है। किसी तरीके से मन कहीं भी फंस जाए, किसी भी तरीके से ये जीव हमारे बस में आ जाए, किसी भी तरीके से इन कर्मों का भोग कर ले। अब धू माया तजी न जाई, काम तजे तो क्रोध न जाई। क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो अहंकार, और मान बड़ाई शोभा। माया जाल लगा करके बैठी है इस जीव को फंसाने के लिए। भजन करते 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 अगर आप घर बार छोड़े, बाहर फिर बैराग कुछ जगह घर छोड़ के बाहर गए जंगल में, वहाँ कूटी बनाना शुरू किए, वो कूटी कूटना शुरू किया। घर छोड़ के अब कूटी कूट रही है। वो लड़का बच्चा बेटी बेटा हम नहीं पैदा किए, साधु हो गए तो चेला पैदा कर लिए। अब चेला कहीं ना कहीं से किसी की तबीयत खराब है, बहुत दिन से सेवा कर रही है गुरु जी की,
बहुत दिन से वो आ जा रहा है चेला, बहुत दिन से लगा है सेवा में। अब उसको कोई दुख हो गया तो गुरुजी लड़का बच्चा छोड़ के अब चेला के दुख में फंस गए, मन जा कर के उसमें बैठ गया। तो ये माया कहीं न कहीं से फंसाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करती है। अवधू फिर पाछे पछिताना, अवधू फिर पाछे पछिताना। पकड़ि कान पूछे जमराज, तब चले न एको बहाना। पकड़ि कान पूछे जमराज, तब चले न एको बहाना। कौन करम तुम कीन कमाई, सो अब करो बखाना। अवधू फिर पाछे पछिताना। राण भाण ओझा जग पूजो, संत से राख्यो माना। राण भाण ओझा जग पूजो, संत से राख्यो माना। आत्म मारी मूर्ति की सेवा, जामे तनिक न प्राणा। फिर अवधू फिर पाछे पछिताना। पढ़े चारु वेद आन का, सिखवें आप भिखु कुर चोथना। पढ़ि चारु वेद आन का, सिखवें आप भिखु कुर चोथना। जम्बुक करे सिंह सरवरी, हाथी देखी लुकाना। अवधू फिर पाछे पछिताना। अवधू फिर पाछे पछिताना। अहमक साह कहाँ पद के से, कुपद में जगत भुलाना। अहमक साह कहाँ पद के से, कुपद में जगत भुलाना। तन मन धन त्यागी मद माया, साईं मोहन के चरण लोभाना। अवधू फिर पाछे पछिताना। अवधू फिर पाछे पछिताना। फिर पाछे पछताना, ऐसा काम तो हम नहीं कर रहे हैं कि जो फिर हमें पछताना पड़े। संत कहीं गुमराह नहीं करते, संत एकदम क्लियर, कहीं से भी वो गुमराह नहीं करते, क्लियर बात बताते हैं, कुछ भी छिपा के नहीं। अगर संत है तो कुछ भी छिपाता नहीं, और सत्य में कुछ छिपाने का को है ही नहीं। सत्य कहीं छिपता नहीं है, न छिपाया जा सकता। झूठ में तो लीपा पोती करें, लेकिन सत्य छिपाया नहीं जा सकता। फिर पाछे पछताना, ऐसा तो नहीं थोड़ा सा ध्यान, चिंतन, मनन, विचार ये होना चाहिए कि ऐसे कर्म तो नहीं हो रहे हैं
कि फिर हमें पाछे पछताना पड़े। जो हम कर रहे हैं इसमें से हमारा कोई है जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिसके लिए हम अपने को मिटाए दे रहे हैं, जिसके लिए हम ये पूरा जीवन समाप्त कर दे रहे हैं, इसकी मजदूरी हमें क्या मिलेगी? इस पे क्या कभी विचार है? पकड़ कान पूछे जमराज, जब चले न एको बहाना। जब वो पूछेगा जमराज, संत लोग दर्शन करा रहे हैं, तो एक भी बहाना नहीं चलेगा। और कौन कर्म तुम कीन कमाई, कौन सी करनी कमाई तुमने किया है, सो अब करो बखाना। सो अपना वर्णन कीजिए, गवाही दीजिए, तुमने क्या किया है। वो हमसे लेखा जोखा हमारा लेगा, बयान हमारा लेगा। हाँ, बताओ अपने बारे में। ये शरीर सूक्ष्म रूप धारण करेगी, यही गवाही देगी कि हमने कराया है। ये आत्मा आज भी मना करती है कि ये मत करो, लेकिन हम लालच बस, लोभ बस, मोह बस, अज्ञानता बस, अहंकार बस, काम बस गलत काम करते हैं। और जब हम गलत काम किए हैं तो वो बखान करे के लिए, बयान करने के लिए कहेगा कि बयान करो, अपना बयान करो, तुमने क्या किया। तो जब बयान होगा हमारा तो क्या हम बयान करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ेगा। राण भाण ओझा जग पूजो, और संत से राख्यो माना। संत तो कोई जाना नहीं चाहता, संत तो किसी को पसंद ही नहीं है। राण भाण, जितना ज्यादा बढ़ाती हो। अब कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका हम व्याख्या नहीं कर सकते। राण भाण, जितना ज्यादा आज के समय में जितने ज्यादा नाच गाना, जितनी भड़ैती हो, भक्ति में भी तो आज भड़ैती हो गई। रोचक भयानक जितने बढ़िया बाजा बजते हो, रंगारंग कार्यक्रम नाच गाना हो, जितना हमारा सूरत भटका के, जितना हमको विषयों की तरफ जो ले जाने वाली चीजें हैं, वही आज हमको अब भक्ति कराने का मार्ग बन गई हैं। जितना हम भोगों में, जितना हम विषयों में लिप्त करा दिए जाएं, कोई हमको करा दे लिप्त नाच गाना करके, हाँ, आज उसी का हम भक्ति का मार्ग समझ लें। ये भी हमको नहीं पता है कि ये भक्ति का मार्ग नहीं है। नाच गाना, डांस, गाजा बाजा, ये सत्य को प्राप्त करने का मार्ग है। राण भाण ओझा जग पूजो, जितना जिसका फ्री जीवन हो, राण हो कोई, आगे पीछे कोई ना हो। ठेलुआ देखो उसके पीछे कितना बैठते हैं। राण भाण, भाड़ैती करता हो, ओझाई करता हो, जो भूत बताता हो, देखिए उसके पीछे कितना भीड़ है। और लेकिन अगर संत है, सही रास्ता बताने वाला है, ना तो उसकी कोई गिनती है, ना उसको कोई जानने वाला है। जितना छल विद्या में, जितना गलत रास्ते पे जो ले जाने वाला है, उसी के पीछे भीड़ लगी। एक बार सोचो तो, जो ये बता रहा है, जो ये करा रहा है, जो हम कर रहे हैं, इसका बखान हमको करना पड़ेगा तो क्या वर्णन करेंगे हम? जो हम किए हैं इससे हमें क्या मिलेगा? जहां से हम आए हैं, जो हम कर रहे हैं, वही हमको, यही कर्म हमको वहां लेके जाएगा। जो आज हम आचरण में उतार लिए हैं, जो हम चल रहे हैं, जैसे हम जो आज कर्म कर रहे हैं, यही कर्म हमारे गर्भ के पहले थे। मरने के बाद में यही हमारे कर्म हमको वहां उस परमात्मा तक पहुंचाएंगे।
यही हमको मुक्ति दिलाएंगे। राण भाण ओझा जग पूज्यो, संत से राख्यो माना, अब आत्म मार मूरत की सेवा। आत्मा से घृणा करते हैं हम, जाति पाति में अहिर चमार बाभन पासी कोरी हम बने बैठे हैं, आत्मा से घृणा करते हैं और मूर्ति पत्थर की जो है उसकी सेवा करते हैं, उसको भोग लगाते हैं। यही मुक्ति का मार्ग है, जिसमें प्रभु बैठा है, जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन है, जिसमें प्रभु का वास है, उससे घृणा हो रही है। और जो पत्थर की मूर्ति है उसको भोग लग रहा है, उसको दूध से नहला रहे हैं, उसको घी से नहला रहे हैं, और उसमें मनीषी लोग, बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। इतना भी नहीं समझ है कि इसमें से कौन निकलेगा, इसमें कौन बैठा है, इसको कौन बनाया है। एकदम पाखंड के पीछे हो और उसी की जय जयकार। संत जो सही रास्ता बताने वाला है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, इसको कतई ये गले के नीचे उतर ही नहीं रहा है कि सत्य जो है हरि का भजन है, संसार स्वप्न है। राण भाण ओझा जग पूज्यो, संत से राख्यो माना, आत्म मार मूरत की सेवा, जामे तनिक न प्राणा। आत्मा को प्रताड़ित करना, आत्मा में दोष देखना, और मूर्त की सेवा करना, पत्थर की सेवा करना, जिसमें तनिक भी प्राण नहीं। ये कैसी अज्ञानता है। तो ये देव दृष्टि गए फूट। जब दिव्य दृष्टि हमारी फूट गई है, इष्ट के बिना हम अंधा हैं, तो हम यही काम करेंगे। पढ़चार्यु वेद आन का सिखवें, आप भी कुकुर चौथना। चारों वेदों को पढ़ करके दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं, और आप कुत्तों के तरीके से नोच नोच करके दूसरे को खा रहे हैं। चाहे कोई तीर्थ स्थल पे बैठा हो, चाहे मंदिर पे बैठा हो, चाहे किसी मंच पे बैठा हो, 10 लाख की कथा, बिना दक्षिणा के भगवान नहीं खुश होते। इंसान की आत्मा में पाप घुसा बैठा है और पैसे में पुण्य घुसा बैठा है। पैसा कितने लोगों से पता नहीं मांस की दुकान से आया है, वो अपवित्र नहीं, वो पवित्र है। पता नहीं चोरी का पैसा चोर के द्वारा आया है, डकैत के द्वारा आया पैसा तो हरदम चलता रहता है। वेश्या के प्यास से आया है, कोई जान करके आया है कि ये पंडित के पास से आया है, साधु के पास से आया है पैसा, यही पवित्र है। वो कहाँ कहाँ से चल के पैसा आया है, वो अपवित्र नहीं हुआ। और इंसान, आत्मा चमार पासी भंगी बना करके इसको अपवित्र किए बैठे हैं। पैसा उसी का पवित्र है, आत्मा अपवित्र है। तो देव दृष्टि के फूट, दिव्य दृष्टि हमारी फूट गई है, सुझाई नहीं दे रहा। कुत्तों के तरीके से कोई अगर पहुंच जाता है, धर्म का चोला ओढ़ करके, चारों वेद की ज्ञाता हो करके, और नजर कहाँ रहती है कितना इनको नोच लिया जाए, कितना नोचा जाए, कितना चढ़ावा इनसे करा लिया जाए। ये है धर्म। अब जो फिर पाछे पछताना।
परचार्यु वेद आन का सिखाए आप भी कुकुर चौथराव जम्बुक करे सिंह सरवरी हाथी देख लुकाना। सियार जो है वो सिंह की सरवरी करता है कि हम भी धर्मात्मा हैं। अचला ओढ़ करके सारे पाखंडों को करके सत्य को छोड़ करके और सरवरी किसकी करते हैं कि हम सतमार्गी हैं, हम कबीर के भांति हैं, हम गौतम बुद्ध की भांति हैं, हम राम के भांति हैं, हम हनुमान जी के पुजारी हैं। ये सरवरी करने से हनुमान जी की और राम की, शंकर जी की, उनके अचला को ओढ़ करके उसी जगह पे उनकी प्रतिमा रख करके और दूसरे का शोषण कर रहे हैं, कभी लाभ मिलेगा? और अगर कह दीजिए कि गलत है, गलत कर रहे हैं, तो आग लग जाएगी। जम्बुक करे सिंह सरवरी हाथी देख लुकाना। सिंह की सरवरी करते और सियार जो है वो सिंह की सरवरी करते, लेकिन हाथी को देख के भगता है। उसी तरीके से करते तो सिंह की सरवरी हैं कि हम उनके भांति हैं, लेकिन जहाँ कुछ करना पड़ता है, तुलना पड़ता है, उस पर आचरण में लाना पड़ता है, तो लुकाते हैं। ये मेरे बस की बात नहीं है। अहमक शाह कहाँ पद कैसे, सही बात कही किससे जाए। सबको तो नौटंकी पसंद है, सबको तो नाटक पसंद है, सबको तो कुकर्म पसंद है, सबको तो संसार पसंद है, विषय भोग पसंद है, सबको तो ये संसार अच्छा लगता है। कुपद में जगत भुलाना। जितने रंगारंग आज भागवत हो, भगवान की कथा, जितने रंगारंग कर दिया जाए, जितने ज्यादा भीड़ हो जाए, जितने गाना बजाना नाचना हो जाए, उतने बड़ा संत है, उतनी बड़ी कथा है। कुपद में जगत भुलाना। हमक शाह कहाँ पद कैसे, कुपद में जगत भुलाना। और तन मन ध्यान त्याग मद माया, साईं मोहन के चरण लोभाना। हम सब कुछ त्याग करके प्रभु के चरणों में लोभा गए हैं। उसके अलावा अब हमें और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। संसार क्या कर रहा, हमसे क्या मतलब है। मेरे भैया, मेरे बाबू, जो लोग भी सुन रहे हैं, संत लोग निवेदन करते हैं कि इस मोह माया की संसार में जो ड्यूटी मिली है करते करते अगर ईश्वर में ध्यान चला जाए, जो ड्यूटी मिली है उसको अगर कर रहे हैं, करते करते अगर समय भजन का थोड़ी देर निकल आवे, अकेले होने का, तो तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। जहाँ हो, जिस कर्म में उलझे हो, फंसे हो, उसके साथ साथ अगर सही रास्ता, भक्ति, सही मार्ग पकड़ के करिए। दिखावा मत कीजिए कि ज्यादा बहुत भीड़ में ही भक्ति है। आत्मा से जितना नफरत करके, पाखंड करके, बिना नहाए किसी को छूत के और खा ले, कहते हैं कि नहीं हम बिना नहाए नहीं खाते हैं, ये हमको छू दिए इसलिए हम नहीं खाएंगे। ऐसे पाखंडियों से बच के रहिए। आत्म मार मूर्त की सेवा जामे तनिक न प्राणा। आत्मा को मार के और मूर्ति की सेवा करने वाले कभी सही रास्ता पे, कभी सही रास्ता का ज्ञान नहीं हो सकता। कभी सही रास्ता पे न चलेंगे और न चलने देंगे। देव दृष्टि के फूट इष्ट बिन अंधा है, और एक रहा सो पाक दूसरा गंदा है। एक रहा सो पाक, एक अगर रहोगे अकेले, जितना हो सके इस संसार के मोह माया कर्म से जितना समय मिले अपने से बचने को, बच के और अपना ध्यान अपने में लगा लो। जोर लिया जामात बड़े हुम में, बड़ी लंबी लंबी जमात जोड़े हैं। कपड़ा अगर धोबी बहुत ज्यादा ले ले और धुल ना पावे, भर भर लादी
मूड़ भर लीन्हा, पाछे छीछा लेदर जीव के कीन्हा। इतनी लंबी लंबी लाइनें, लाखों और करोड़ों में अनुयायी और शिष्य। रामानंद कबीर को नहीं बनाना चाहते थे अपना शिष्य। जितने भी संत हुए हैं अच्छे, वो 2 शिष्य 4 शिष्य बनाए। और आज के गुरु और उन्हीं में शिष्य कितना संतुष्ट है। हमारे गुरु जी के यहाँ करोड़ों में भीड़ होती है। भीड़ देख करके भक्ति कर रहे हैं, भीड़ देख करके अब वो अपनी मुक्ति खोज रहे हैं। भीड़ देख करके अब उनको दया मिल रही। भीड़ के पीछे भीड़ हो चुके, और भीड़ देख के हम लोगों को भी आके समझाते हैं। हमारे गुरु जी के यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। अब भीड़ समझाते हैं। ये भी नहीं पता है कि हम सही रास्ता पकड़े हैं कि भीड़ ही हमको दिखाई देती है, ना दया दिखाई देती है। बस जाएं वहाँ लैट्रीन बाथरूम खूब ज़्यादा दिखाई दे, खूब पत्तल दोना दिखाई दे, किसी का झोला उठा गया, किसी का बैग उठा गया, किसी का चप्पल जूता चला गया, बस यही दिखाई दे रहा है। यही मुक्ति हो गई, यही अब कल्याण का रास्ता है। कुछ करने के पहले जो कर रहे हैं या उसका फल जानना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसको करने से, यहाँ जाने से, इसको अपनाने से जोर लिया जामात बड़े हुम में, भर भर लादी मूड़ भर लीन्हा, पाछे छीछा लेदर जीव के कीन्हा। उहे करम सवे आगे आवा, और 184 में नाच नचावा। अब छूटब काहे का होई, घूम घूम गढ़हिन मारोई। गढ़ही परे निदान करम कमाही उनकी मिली। मोहन मूर्खन के यह बान जुग जुग फंसे फसाद में, उनकर भला कबो ना होई। गढ़ही परी निदान करम कमाही उनकी मिली। मोहन मूर्खन के यह बान जुग जुग फंसे फसाद में, उनकर भला कबो न होई। वेद पुराण काल के खोए, हिंदू तुर्क दूनों मुड़ियावा। काल के लकड़ी हारिल पावा, देव पैगम्बर दुह आए। राय निरंजन को हुक्म चलाए, दूनों दीन करम को ठाना। पढ़ पढ़ मरे सब वेद कुराना, अल्लाह राम को मूल ठहरावा। रोजा पूजा दूनों मुड़ियावा, उन भिस्त उन बैकुंठ को राय। फिर दूनों घर गढ़हिन में पाए, जो कहो भिस्त बैकुंठ को पावा। तो जहाँ के बूझ तहाँ फिरावा, भिस्त बैकुंठ के फेर में दूनों दीन गे खोए। जहाँ जो कर्म है उसी में तो हम आएंगे। दोनों दीन कर्म को ठाना। और ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो निष्काम है, निष्कर्म है। वो जाति से, शरीर से, भोग से, इन बंधनों से मुक्त है। अनुयायी हम किस लिए बने? भीड़ बढ़ाने के लिए। हम भीड़ देख करके शिष्य बने। हम काहे के लिए? पत्तल देख के, ज़्यादा बहुत बड़ा भंडारा देख के काहे के लिए हम शिष्य बने? काहे के लिए उस भीड़ के हम हिस्सा बने? कुछ हमको मिला कि हम सिर्फ भीड़ देख के, बहुत भीड़ होती है इसलिए वहाँ गए, बहुत भीड़ से मुक्ति होगी। देव दृष्टि गए फूट इष्ट बिन अंधा है, और एक रहा सो पाग दूसरा गंदा है। जोर लिया जामात बड़े हुम में, जोर लिया जामात बड़े हुम में। बड़ी लंबी लंबी जमातें, बड़े हुम में लंबी लंबी भीड़ को बढ़ा लिए हैं। अरे हाँ हो मोहन, ऊँट के देखे का दुख दुई आँख, और बंधा पराई दुम में। ऊँट जो होता है उसके देखने के लिए तो 2 आँख हैं, लेकिन ऊँट जब पकड़ करके बांधे जाते हैं तो आगे एक ऊँट जब चलता है तो पीछे वाले ऊँट की पूँछ में उसकी नाथ पकड़ करके बांध देते हैं। एक ऊँट सिर्फ लेके चलते हैं, आगे कोई एक लेके चलता है, एक पीछे रहता है।
सैकड़ों ऊँट एक दूसरे के पूँछ में वो बांधते चले जाते हैं। बंधा पर दुम माने पूँछ। उसी तरीके से हम दूसरे के दुम में अगर बंधे हैं से गुरु होके, संत होके, भक्त होके, तो कल्याण कतई नहीं हो सकता। हम भी भीड़ बढ़ाने के लिए भक्त हुए थे, भीड़ बढ़ाने के लिए हम गुरु बनाए थे, भीड़ बढ़ाने के लिए हम घर छोड़े थे, भीड़ बढ़ाने के लिए हम गुरुद्वारा गए थे, भीड़ बढ़ाने के लिए हम किसी संस्था में गए थे कि कुछ हम पाने के लिए गए थे। हम अपनी मुक्ति के लिए गए थे कि भीड़ देख के गए थे। उस भीड़ में हमें कुछ मिला अब तक कि मिलने की आशा है आगे। कहाँ मिला बहु लोग और वर्णन करते हैं। जब से हम गुरु जी के यहाँ जाने लगे तब से हमारे 5 भैंसें हो गई। जब से हम गुरु जी के यहाँ जाने लगे तब से हमारे खेती में अनाज बहुत होता है। यही मुक्ति है। भैंस बढ़ गई, यही मुक्ति है। हमारे बहुत बरकत है। जो छीछा लेदर बढ़ाए थे, जो सौंदे पोए थे, वही वहाँ भी गए हो इच्छा लेके। यही मुक्ति है। दोनों दीन कर्म को ठाना, पढ़े पढ़ मरे सब वेद कुराना। अल्लाह राम को मूल ठहरावा, रोजा पूजा दोनों मुड़ियावा। उन भिस्त उन बैकुंठ गोराए, फिर दोनों घर गढ़हिन मपाए। बिस्त बैकुंठ के फेर में दोनों दीन गे खोए। दोनों दीन भिस्त और बैकुंठ के फेर में दोनों दीन खो गए। अब आवत जात जुगन जुग बीता, मरे मोह बसिरोए। आते जाते जन्मों जन्मों बीत गए और मरे मोह बसिरोए। मोह में बस करके और रो करके मर जाना पड़ेगा। रास्ता अगर कोई मिली नहीं। देव दृष्टि गए फूट इष्ट भी नंधा है, एक रहा सो पाक दूसरा गंदा है। जोर लिया जामात बड़े हुम में। जितने भी बड़े संत हुए, सारे संतों की जीवन देखो, सब अकेले रहे होंगे। वो शिष्य नहीं बनाए, कोई जबरदस्ती भले बन लिया हो, कोई जा करके बहुत दिनों तक किरनाक रगड़ा हो, शायद वो अपना लिए हों। आज तो शिष्य बनाने की परंपरा चल रही, कितनी ज्यादा हम बना लें। गुरु जी बढ़िया मौज मस्ती। शिष्य बनाने का मतलब क्या हुआ? किसी लड़के की एडमिशन ज़्यादा अगर स्कूल में जितना होती है तो एडमिशन बंद हो जाते कि अब एडमिशन इस साल नहीं होंगे, 100 बच्चे हमको चाहिए। नहीं, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है बैठाने के लिए। लेकिन भक्ति एक ऐसी है कि इसमें चाहे जितना शिष्य हो जाए। एडमिशन काहे के लिए स्कूल में लिया जाता है? शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए। हम काहे के लिए शिक्षा, काहे के लिए एडमिशन लिए हैं? काहे के लिए हम शिष्य हुए हैं? शिष्य होने के क्या मतलब है? तो शिक्षा की मतलब नहीं, वहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है, वहां भंडारा बहुत बड़ा होता है, वहां कई दिन भंडारा चलता है। ना गुरु जी के साधना से मतलब है, ना गुरु जी के वास्तविकता से मतलब है, कहाँ से आए, क्या किए, का किए कुछ की नहीं किए, क्या करते हैं गुरु जी। बहुत लोग तो भगवान मान बैठे हैं गुरु जी को। गुरु जी बढ़िया मौज ले रहे हैं, अब बेवकूफ़ लोग अपना ले जा चढ़ा रहे हैं। गुरु जी मौज मस्ती से अपना उसका आनंद ले रहे हैं। भीड़ आई है, चलिए उसी में अपना भीड़ को देख के अब हमको शांति मिल रही है। गुरु भाई सब जुटे, भीड़ बढ़ाने के लिए सिर्फ हम शिष्य हुए। धान गेहूं पैदा करने के लिए शिष्य हुए, भैंस पड़िया बढ़ाने के लिए शिष्य हुए, मुकदमा लड़ने के लिए शिष्य हुए, भूत प्रेत भगाने के लिए शिष्य हुए। इन कर्मों से मुक्ति होगी।
क्या बताए, भिस्त बैकुंठ के फेर में दूनों दीन गे खोए। यही मुक्ति के वो कहते हैं भिस्त, वो कहते हैं बैकुंठ। मुसलमान लोग भिस्त कहते हैं बैकुंठ को। भिस्त बैकुंठ के फेर में दूनों दीन गे खोए, अवावत जात जुगन जुग बीता, मरे मोह बस रोए। जो कर रहे हैं उस करने का मतलब जरूर समझ लें। देव दृष्टि गए फूट, अगर दिव्य दृष्टि खुल जाए तो क्या है सही क्या है गलत तभी पता लगेगा। इष्ट बिन अंधा है, बिना रास्ता बताने वाले के अंधा है, ये चल रहा है। देव दृष्टि गए फूट, इष्ट बिन अंधा है, एक रहा सो पाक दूसरा गंदा है। और जोर लिया जामात बड़े हुम में, अरे हाँ हो मोहन ऊँट के देखे का दो आँख बंधा पराई दुम में। पराई दुम में अगर स्वयं गुरु बंधा है, शिष्य के पीछे अब स्वयं दौड़ रहा है। अब तो नेता के पीछे लेके माला दौड़ रहे हैं, मिठाई दौड़ रहे हैं। गुरुओं जी चाह रहे हैं कमरा अगर नेताजी दे देते, सड़क दे देते। गुरुओं जी चाह रहे हैं कि लाइट अगर मिल जाती यहाँ। गुरुओं जी चाह रहे हैं अगर यहाँ बिजली आ जाती। गुरुओं जी चाह रहे हैं कि अगर एक यहाँ धर्मशाला बनवा देते नेताजी। अब बंधे पराई दुम में, दूसरे के दुम में बंधे हैं। और उसी को शिष्य लोग, जितने बड़ा आश्रम हो, जितने ज़्यादा भीड़ हो, जितने बड़ा भंडारा हो, जितने ज़्यादा संख्या हो, उतने वही अब उसी को सबसे बड़े संत समझते हैं। जितना जो अकेले में है सत्य उसी के पास है। और जो जितने ज़्यादा भीड़ में पड़ गया है वो समझ लीजिए कि सत्य से बहुत दूर हो चुका है, कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास बकवास है। अकेले में रहना सीखो, अकेले में अपने को पहचानो, अकेले में जानो। अकेला जीवन मिला था, अकेले जाना है। अकेले हम आए हैं, अकेले रहना सीख लें। क्योंकि अकेले ना जाने कब से हम हैं, लेकिन यहाँ आए हैं, 4 दिनों का मेला है और इसी में मिल गए हैं, इसी में मेल खवा लिए हैं, इसी में मिलते जा रहे हैं। हम किनारे हुआ नहीं चाहते हैं, न किनारे अपने को करना चाहते हैं। और जैसे मिलावट नहीं हो जाती है किसी चीज़ की, पानी में दूध मिला दो, हर चीज़ में मिलावट है। उसी तरीके से हम मिलावट में मिलते जा रहे हैं, हम ओरिजिनल नहीं हो पा रहे हैं। ओरिजिनल क्या है, सत्य क्या है। और अगर ओरिजिनल नहीं हो पाएंगे तो लाभ मिलेगा नहीं। अगर नहीं ओरिजिनल हम हो पाएंगे तो ओरिजिनल जो है वो मिलेगा नहीं। मिलावटी में अगर हम बढ़ते जा रहे हैं, अपने को मिलावट में करते जा रहे हैं, तो ना तो उसकी अच्छी कीमत है और ना उसको कोई स्वीकार करने वाला है। प्रभु हमको तभी स्वीकार करेगा, सत्य हमें तभी स्वीकार करेगा जब हम मिलावट ना करें। मिलावट यहाँ हम करते जा रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उसी में मिलते और मिलाते चले जा रहे हैं। न मेरा है न तेरा है। ये संसार और शरीर किसी का दिया हुआ है चंद दिनों के लिए, और मेरा तेरा में फंसते फंसते जीवन समाप्त कर दिए जा रहे हैं।